जबलपुर नगर निगम सदन में 18 मिनट में 18 प्रस्ताव पारित। समस्याओं के समाधान पर जोर, पार्षदों को खुलकर बोलने की आजादी। जबलपुर नगर निगम के इतिहास में आज एक ऐतिहासिक दिन दर्ज हो गया है, जब सर्वसाधारण की बैठक में मात्र 18 मिनट के भीतर 18 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिए गए। यह जानकारी देते हुए बताया गया कि यह नगर निगम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जहां सभी महत्वपूर्ण विषयों को इतनी कम अवधि में बिना किसी विरोध के पास किया गया। प्रस्तावों के त्वरित निस्तारण के बाद सदन में वार्डों की समस्या पर खुलकर चर्चा हुई। बताया गया कि सभी पार्षद अपनी अपनी वार्डों की समस्या और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बेझिझक अपनी बात रख रहे हैं। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी पार्षद को नियम विरुद्ध बात करने पर भी नहीं रोक रहे हैं, बल्कि सभी को अपनी बात रखने की पूरी आजादी दी जा रही है। सदन में सभी लोग खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और निश्चित तौर पर सारी बातें नोट हो रही हैं। इन सभी पर जल्द ही अमल किया जाएगा। विधानसभा की बैठक में आज सुबह 11 बजे साधारण सभा की बैठक प्रारंभ हुई। हम सभी ने, जितने भी हमारे प्रबुद्ध जन थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी एवं पहलगाम आतंकवादी हमले में जो लोग शहीद हुए एवं अन्य प्रतिष्ठित एवं सामान्य लोग जिनका भी निधन हुआ इस बीच में, उन सबको हमने सबने मिलकर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद साधारण सभा की बैठक प्रारंभ हुई। बड़ी विशेषता है आज की बैठक में। आज की बैठक में 18 प्रस्ताव मात्र 18 मिनट में सदन ने सर्वसम्मति से पास किए। मैं माननीय महापौर जी और सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। उसके बाद भी सम्मानीय पार्षदों ने बहुत ही अच्छे आचरण से, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से अपने वार्डों की समस्याओं को रखा। माननीय महापौर जी ने सभी पार्षदों की समस्याओं को नोट किया और शीघ्र उस पर उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करने के लिए कहा। जो कचरा फैलाने वाले लोग हैं जी, उस पर भी विशेष प्रस्ताव निश्चित रूप से आज उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो लोग जैसे किसी के यहाँ पे शादी रिसेप्शन हुआ, उन्होंने कचरा पूरा का पूरा डंप छोड़ दिया, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी। अगर नगर निगम सीमा के अंतर्गत कोई डेयरी का व्यवसाय कर रहा है और गोबर इकट्ठा छोड़ रहा है नालियों में और उससे प्रदूषण हो रहा है, तो उन पे कार्रवाई होगी। कोई शराब की दुकान है, रात में अपना 12 बजे तक व्यापार करने का, सुबह उसने अगर बहुत बड़ी मात्रा में कचरा छोड़ा, दारू की बोतलें खरीद छोड़ी, अन्य सामग्री छोड़ी, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को बड़ी कार्रवाई करने का हमने प्रावधान किया है। सर्वसम्मति से पास हुआ है। 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हमारे HO महोदय को अधिकार हो जाएगा। और निश्चित रूप से जब कड़ाई से हम पालन करेंगे तो जिस तरीके से इंदौर स्वच्छता में लगातार प्रदेश को गौरव दिला रहा है, हम जबलपुर वासी भी, संस्कारधानी वासी भी आने वाले समय में स्वच्छता की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। अधिकतम 1 लाख तक का जुर्माना किया जी। 18 मिनट में 18 विषय सर्वसम्मति से पारित हुए। आज एक ऐतिहासिक दिन था नगर निगम जबलपुर का। सर्वसाधारण की बैठक थी और जितने विषय हम लोग लाए थे, सारे विषय 18 मिनट में पूरे सर्वसम्मति से पारित हुए। और उसके बाद अन्य विषय पे चर्चा चल रही है। सभी पार्षदगण अपने अपने जो वार्ड की समस्याएं हैं या उनको जो समस्याएं दिखती हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग निश्चित तौर पर एक परिपाटी है, एक कानून व्यवस्था है कि कितनी देर पार्षद को बोलना चाहिए, कितनी देर पार्षद साथी को अपनी बात रखना चाहिए और वो बिंदु कौन कौन से होंगे वो 10 दिन पहले तय होना चाहिए। परंतु हम लोग इस बात से ऊपर उठकर सभी पार्षद साथियों की पूरी बातें को सुनते हैं, नोट करते हैं और उनकी समस्या का समाधान करने का काम भी करते हैं। और कहीं भी किसी प्रकार से हम अपने किसी भी पार्षद साथी भाई बहनों को कहीं भी नहीं रोकते हैं कि आप नियम विरुद्ध बात कर रहे हैं तो आप नहीं बोल सकते। सदन में सभी लोग खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और निश्चित तौर पर सारी बातें नोट हो रही हैं और सब पर अमली जामा पहनाया जाएगा। पानी को लेकर समस्या आई थी सर, आज पानी के लेकर उसके लिए कुछ क्या किया? पानी की पाइपलाइन जो डाली गई है, 50 लाख रुपए की पाइपलाइन उनके कहने पर डाली गई थी, उस पर वो मिलान कराना चाहते हैं। मिलान कराने में कुछ समस्याएं थी, उसको अधिकारियों के साथ बैठकर उसका निराकरण करके निश्चित तौर पर उसको कर दिया जाएगा। समान सभा की बैठक में हमारे सम्मानीय पार्षदों ने शहर के जो समस्याएं हैं आम जनता की, उसको प्रमुखता से उठाया है। सबसे ज़्यादा सीवर से जो आम जनता परेशान रही है कि 456 किलोमीटर की लाइन अभी 18 वर्षों में डल पाई है। 1155 किलोमीटर का पूरा ये सीवर का प्रोजेक्ट है जिसकी लाइन पूरा डलना है। तो हम लोगों ने प्रमुखता से इस बात को उठाया है कि इसकी जवाबदारी अधिकारियों की तय होनी चाहिए
कि सीवर लाइन किन अधिकारियों के संरक्षण में, निर्देशन में डाली जाएगी, क्योंकि अभी भी देखा गया है कि लगभग 10 वर्ष पूर्व जो अधिकारियों ने लाइन डाली थी, जिनकी निगरानी में कार्य हुआ था, आज वो या तो रिटायर हो गए या प्रतिनियुक्ति से आए थे, वो अपने विभाग लौट गए। इनके कारण आम जनता को परेशानी हो रही है। डोर टू डोर में आज भी आम जनता परेशान है। डोर टू डोर की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है। शहर में विकास कार्य नगर निगम मत के, पार्षद मत के बंद पड़े हैं, क्योंकि भुगतान नगर निगम की पीडब्ल्यूडी विभाग का नहीं हो पाता है, अधिकारी कार्य नहीं कर रहा है। आम जनता परेशान हो रही है। जल प्लावन, आने वाला जल प्लावन में समस्याएं हमारे पार्षदों ने बताई है कि कई क्षेत्रों में आज भी गैंग के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से सफाई नहीं हुई, जिसके कारण आम जनता परेशान है। गंदगी आज भी नाले भरे हुए हैं। जल संकट हर दिन कोई ना कोई, किसी ना किसी कारण से, महीने में लगभग 10 से 15 दिन आज शहर में विगत 1 सालों से देखने में आ रहा है कि जल संकट किसी न किसी बहाने से होता है, आम जनता को परेशानी होती है। उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की हमारे पार्षदों ने बात करी है। सदन की कार्रवाई चल रही है। हम अब जनता के हित की बात आगे भी करते रहेंगे। अगर सदन में हमारी बातों को नहीं माना जाता है, अमली जामा नहीं पहनाया जाता है, तो कांग्रेस पार्षद सड़क में लड़ता आया, आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी।